अब आती है बात, जैसे मैंने कहा था टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, बट कैसे डिपेंड कर रही है ये नहीं बताया था। मतलब इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है या इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल ले रहे हो। आप लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, एक हेडिंग बनाओ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कैसे चेंज आता है, कितना चेंज आता है, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। अमन बताना क्लियर हो रहा है कि क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज हो जाएगा, ये बात करनी है। तो मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल तो कंडक्टर्स भी होते हैं, मटेरियल तो सेमीकंडक्टर भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं। तो हम सबको अलग अलग समझ रहे हैं। पहले हम समझते हैं कंडक्टर्स के लिए। फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स, बेटा सारी मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं, तो मेटल की बात करो या कंडक्टर्स बोल दो, तो उसके लिए कैसे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको यह पता है कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने। आल्सो R इज इक्वल रो L बाय ए है, ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया दोनों। अब वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कैसे करना है। बात कंडक्टर्स या मेटल्स की हो रही है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, पहले एक एग्जांपल सेट करता हूं। पानी, वाटर को आपने देखा जब वो ठंडा होता है तो वो स्टिल होता है, सारे पार्टिकल लगते एक ही जगह पर। जैसे ही आप उसे गर्म करने लगते हो, उसे हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो हीट इसके मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है, पार्टिकल इधर उधर भागने स्टार्ट कर देते हैं। पायल ऐसा ही होता है। जैसे हीट अप देते हो, मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ऐसा ही होता है मेटल्स के अंदर। जब किसी भी मेटल के पीस को हीटअप किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन स्टार्ट होने का मतलब है उनमें कोलिजन का नंबर बढ़ जाता है, ज्यादा कोलाइड करते हैं, जल्दी कोलाइड करते हैं, फटाफट कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। गरिमा ये बात क्लियर हुई? टेम्परेचर के बढ़ने से एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ गया। एटॉमिक वाइब्रेशन के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो जल्दी टकराने लगे। शगुन बताना ये बात क्लियर हुई? क्यों घटा रिलैक्सेशन टाइम? वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ जिससे कोलिजन इंक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। इस रिलेशन से समझो, जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसे रो क्या होना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। जब बेटा रो इंक्रीज कर गया, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरह से रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो आपने कहा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इनडायरेक्ट वे से देखा तो टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। शगुन बताने बात क्लियर हुई? जैसे आपको याद सिर्फ इतना रखना है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसके लिए, कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए। गरिमा एक बार बता दो, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है, तो आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे पूछे जाने वाले हैं, इस कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके कंसेप्चुअल। नाउ राइट डाउन,
फोर कंडक्टर्स और मेटल्स, फोर कंडक्टर्स और मेटल्स, हेडिंग बना लो, इसके सामने लिखो with the increase in temperature there is increase in atomic vibrations, there is increase in atomic vibrations, so there is increase in number of collisions, so there is increase in number of collisions, so there is increase in number of collisions, full stop. Hence there is decrease in relaxation time, there is decrease in relaxation time. बेटा उसके बाद आप एज इट इज नोट कर लो, ये एरोज मैंने आपको याद करने के लिए दिखाए, एज इट इज नोट कर लो। पायल टॉपिक समझ आया? कभी भी इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन आए तो याद रखना, टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर्स के अंदर। Hence with increase in temperature, with increase in temperature resistance increases in conductors or metals। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स, अब बात कर लेते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इकट्ठा होगा दोनों का। फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ओके पायल स्टार्ट करें, कर लिया ना नोट? नाउ मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, किस में? सेमीकंडक्टर्स में। बेटा जब सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड्स होते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। तो बेटा मैंने कहा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। पायल को ये बात क्लियर हुई? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जब एन इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। गरिमा बताना ये कंसेप्ट क्लियर है? एन इंक्रीज तो रो डिक्रीज हो जाएगा। जब रो डिक्रीज हो जाएगा, जब रो डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज आर डिक्रीज हो जाएगा। इनडायरेक्ट वे से देखा जाए टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, किसमें? सेमीकंडक्टर्स में या इंसुलेटर में। शगुन बताना ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो सेम इसी तरह से याद रखना है, जैसे कंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा था, बट सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अभिषेक बता दो कंसेप्ट क्लियर है? तो हेडिंग बनाओ, उसके सामने लिखो, पहले लिखो with the increase in temperature, with the increase in temperature, with the increase in temperature there is breakage of bonds, there is breakage of bonds, with the increase in temperature there is breakage of bonds in semiconductors,
इन सेमीकंडक्टर्स, ब्रैकेट में लिखो, और इंसुलेटर्स। इन सेमीकंडक्टर्स, ब्रैकेट में लिखो, और इंसुलेटर्स, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। Hence increase in number of free electrons, hence increase in number of free electrons, hence increase in number of free electrons as well as current, as well as current। आगे बेटा एज इट इज नोट कर दो, एज इट इज नोट कर दो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस in semiconductors। In semiconductors or insulators।